और सर्प बिच्छुओं को महाराज अपने घर का सदस्य बना लिया। बताओ इतना दयालु कौन हो सकता है। ऐसे एक दिन भूत प्रेत रोते रोते आए, बाबा हम भी बड़े परेशान। क्यों? बोले हमें कोई प्रेम नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि हम किसी के पास रहें। अगर जबरदस्ती किसी पर हावी हो भी जाते हैं, किसी के घर में घुस जाते हैं, तो महाराज बुलवा करके बड़े बड़े बाबाओं को और जादू टोना करवा करके शीशी में बंद करवा देते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं। हमें कोई नहीं चाहता बाबा। बोले बाबा, बोले कोई बात नहीं, कोई नहीं चाहता, हमारे घर आ जाओ। भूत प्रेतों को भी अपने घर का सदस्य बना लिया। इतने दयालु भोलेनाथ का अपमान दक्ष ने कर भी दिया तो कैसे कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं बात उस समय की है जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला, और पद जब मिला तो अभिमान भी आया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग माही। प्रभुता पाही ताहि मद नाही, प्रभुता पाहि ताहि मद नाही, प्रभुता पाहि ताहि मद नाही, प्रभुता पाहि ताहि मद नाही। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाई मद नाही। भगवान अगर थोड़ी सी कृपा कर देते हैं ना, किसी को अगर अच्छा रुपया धन दे दिया ना भगवान ने, तो महाराज अभिमान आते देर नहीं लगती लोगों को। कोई अगर अच्छा बलशाली बन जाए तो महाराज अपने बल का इतना अभिमान होता है कि अपने आगे किसी को बलशाली नहीं समझता। कोई पढ़ लिख करके अगर विद्वान बन जाए तो अपने गुरुजनों का अनादर करने लग जाता है। ये अभिमान का कारण। प्रजापति दक्ष को भी जब पद मिला प्रजापति का, महाराज इतना अभिमान में भर गया कि बड़े बड़े देवताओं को अपने सामने कुछ नहीं मानता। जिन देवताओं की पूजा करता था उन्हीं को महाराज आंखें दिखाता है। प्रजापति दक्ष का स्वागत समारोह हुआ, बड़े बड़े देवी देवता पधारे, बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे, भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, भगवान श्री नारायण भी पधारे। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही प्रजापति दक्ष अपनी सभा में प्रवेश किया, मंच पर चढ़ते ही चारों तरफ नजर घुमाई कि मेरे स्वागत में कौन कौन खड़ा है, जरा देखूं तो। सब तो खड़े हुए थे, 3 लोग नहीं खड़े थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु भगवान को देख करके मनी मन विचार करता है कि ये तो मेरे दादाजी हैं, चलो कोई बात नहीं, नहीं हुए मेरे सम्मान में खड़े। ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, बेटे के सम्मान में पिता खड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है, पुत्रवत रिश्ता है, ये मेरे सम्मान में खड़ा क्यों नहीं हुआ। महाराज बोलने लगा, श्रूयतां ब्रह्मरसयो सह देवा सहग्नया साधूनां बब्रतो राजन् नाज्ञानान् चमत्सरा। सभा में जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग ध्यान से सुनो।
अगर सभ्य सभा में एक भी कोई असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाए ना, तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है, सारी सुंदरता बिखर जाती है। अब सब एक दूसरे का मुंह देखें कि यहाँ सभ्य दक्ष को कौन दिख रहा है, बड़े बड़े देवता बैठे हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं, यहाँ कौन सब आ गया भैया। जब एक दूसरे को सब देखने लगे तो प्रजापति दक्ष कहता है, अरे एक दूसरे का मुंह क्या ताकते हो, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता, बंदरों के साथ खेलने वाला, भस्म का गर्मा गर्म पाउडर लगाने वाला ये शंकर, ये क्या मर्यादा, क्या संस्कारों के बारे में जानेगा, भूत प्रेतों के साथ डोलने वाला है। जैसे ही सबने सुना आश्चर्यचकित रह गए, भोलेनाथ के लिए इतने अनादर शब्द, अनादर तरीके से अनर्गल प्रलाप कर रहा है, मौन हो गए सब। जब सबरे के सब मौन हो गए तो दक्ष का दुस्साहस बढ़ता चला गया। सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने उसको बुलाया। आज के बाद कभी भी किसी भी सभ्य सभा में इसको कोई न्योता निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। लेकिन ध्यान देना बंधुओं, साथ में नंदीश्वरादि गण भी आए थे। नंदी तमक कर खड़े हुए। नंदी बोले, अरे महाराज दक्ष, ठीक है, आपको पद क्या मिल गया प्रजापति का, आप कुछ भी हमारे बाबा के बारे में बोलते चले जा रहे हो। भोले बाबा ने देखा कि नंदी बोल रहे हैं, नंदी को इशारा करिया, बेटा बैठ जाओ। बाबा क्यों, आप नहीं जानते क्या, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। हरि भगवान की निंदा, गुरु की निंदा अगर कोई कर रहा हो आपके सामने तो ध्यान देना, हाथों में बल हो तो उसकी जुआ निकाल लो, और अगर नहीं है तो कानों को बंद करके वहां से 9-2-11 हो लो। लेकिन भगवान की और गुरु की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। बाबा, भगवान की और गुरु की निंदा जो सुनता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है, मैं कैसे स्वीकार कर लूं। बोले बाबा बोले, बेटा ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, ये हमारी ससुराल है, बस अंतर इतना है कि लोग शादी में खाते हैं, हम शादी के बाद खा रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम चुपचाप बैठ जाओ। नंदी को जब आज्ञा नहीं मिली तो नंदी चुपचाप बैठ गए। दक्ष का दुस्साहस बढ़ता चला गया। अंत में आकर के महाराज दक्ष कहता है, अयम ही लोकपाला नाम यशोघ्नो निरपत्रपा। शंकर जैसे लोग आकर के हम जैसे सभी बड़े लोगों का यश धूमिल कर देता है। अंत में आकर के दक्ष ने श्राप दे डाला, मेरा श्राप है कि आज के बाद शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग ना दिया जाए। और जैसे श्राप दिया महाराज, अब नंदीश्वरादि गणों से नहीं रहा गया। नंदी तमक कर खड़े हुए और खड़े होकर के दक्ष से बोले, ए प्रजापति दक्ष, तू जब से सभा में आया मैं कर रहा है, मैं तुझे भी श्राप देता हूं कि तुझे बकरे का सर लग जाए। भृगु जी महाराज उस सभा में बैठे हुए थे। भृगु जी महाराज ने अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाया और बोले, क्यों रे नंदी, ससुर दामाद की लड़ाई में तू बीच में क्यों बोला। मैं भी श्राप देता हूं कि भोलेनाथ के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। सारे के सारे गणों को जब श्राप दिया तो सब खड़े हो गए एक साथ और एक सुर में बोले, ए भृगु जी महाराज, तुमने हमें पाखंडी कैसे कहा। हम भी श्राप देते हैं कि जितने भी दुनिया के ब्राह्मण हैं सब भिखमंगा हो जाए, सब भिखारी हो जाए। भोले बाबा ने मन ही मन विचार किया, अरे राम, ये स्वागत समारोह है कि श्राप समारोह, सब हमारी वजह से हो रहा है। भोले बाबा ने कहा, ए नंदी, चलो अपने घर, चलो कैलाश पर। अपने गणों को लेकर के भोलेनाथ कैलाश पर पहुंचे। लेकिन बंधुओं, दक्ष का गुस्सा शांत नहीं हुआ। दक्ष ने आगे समय आया, एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया। और विचार करो, सारे के सारे देवता आज इधर उधर से नहीं, कैलाश के ऊपर से ही निकल रहे हैं, अपने अपने विमानों में बैठ करके
अपनी अपनी देवियों को साथ में लेकर के चले जा रहे हैं। माता सती सवेरे सवेरे देख रही हैं कि विमान पे विमान लाइन लगी है। महाराज कहाँ जा रहे हैं इतने लोग? विमान में बैठी देवियों से सारे में पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? माता सती को उत्तर आया, अरे बहन सती, तुम अभी तक घर में बैठी हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिता ने कितना बड़ा यज्ञ कराया, तुम नहीं जा रही हो? अब पता तो है कि निमंत्रण नहीं है इनको, लेकिन दो लोगों की अगर अनबन हो, लड़ाई हो, तो बीच वालों को बड़ा मजा आता है। पड़ोसी को पता है कि फलाने के यहाँ निमंत्रण नहीं आया हमारे पड़ोसी को, तो जानबूझ करके जाएंगे। क्यों भैया चल नहीं रहे? अब वो पड़ोसी कहेगा तो नहीं कि निमंत्रण नहीं आया, वो कहेगा आप चलो हम आते, लेकिन फिर भी अरे चलो अभी कराते, फिर बाद में कहाँ अकेले जाओगे। और जान रहा है कि निमंत्रण नहीं आया, लेकिन जले पर नमक छिड़क रहा है महाराज। ये हम संसारियों का स्वभाव होता है, वही स्वभाव देवताओं का। माता सती ने विचार किया कि मैं अपने पिता की सबसे प्रिय पुत्री हूं, ऐसा हो कैसे गया कि मुझे निमंत्रण नहीं? माता सती ने कह दिया, अरे वो ध्यान भूल गए थे, हम अभी आते, आप चलिए। माता सती आई, भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हुए थे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। महाराज माता सती आई, चरणों को दबाने लगी, और जैसे ही चरणों को पकड़ा, भोलेनाथ ने आंखें खोली, बोले देवी क्या बात है, क्या कर रही हो ये? माता सती बोली, बाबा क्या कर रहे हैं? हम तो अपने पातिव्रत धर्म का पालन कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। बोले बाबा, बोले आज कुछ ज्यादा ही सेवा नहीं हो रही है, सच सच बताओ बात क्या है? माता सती ने कहा, स्वामी एक बात बताओ, आप सवेरे से बैठे हो भजन करने में, आपको ये विमान जाते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? बोले बाबा, बोले दिखाई तो पड़ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? तो आज माता सती की जो शब्द शैली है, जरा ध्यान देना माताओं। माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो मैं शब्द ज्यादा करती हैं, मेरे पिताजी, मेरे भैया, मेरा गांव। लेकिन आज माता सती ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। क्या कह रही हैं? प्रजापतेस्ते स्वसुरस्व सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला वयं च तत्र विश्राम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। ध्यान देना माताओं, आज माता सती कह रही हैं कि बाबा, हे भोलेनाथ, हे स्वामी, आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया। ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्व सांप्रतम, क्या निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला, बहुत बड़े महोत्सव का आयोजन किया। भोले बाबा सब जान रहे हैं, मन ही मन सब पता है। भोले बाबा बोले, अच्छा तब तो देवी हमें चलना चाहिए, हम तो चलेंगे। माता देवी मनी मन प्रसन्न हो गई, ओहो बाबा तो बड़े जल्दी तैयार हो गए। भोलेनाथ बोले, देवी तो तैयार हो पर चलते हैं। माता सती उठ खड़ी हुई तुरंत क्षण भर में, और जाने लगी तो बाबा ने कहा, देवी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। लेकिन एक बात बताओ, चलना तो हम चाहते हैं, लेकिन निमंत्रण आया कि नहीं? चिट्ठी पत्र कुछ आया कि नहीं? अब माता सती उदास हो गई, पता है निमंत्रण तो कोई आया ही नहीं, अब क्या करें? माता सती बोली, बाबा भोलेनाथ, आप तो जानते हो कि मेरे पिता मुझे कितना प्रेम करते हैं, आपको सब पता है। शायद डाक में ही कोई गड़बड़ हो गई, पिताजी ने जरूर निमंत्रण भेजा होगा, लेकिन हम तक पहुंच नहीं पाए। भोले बाबा बोले, देवी डाक में कोई गड़बड़ नहीं हुई, मुझे पता है आपके पिताजी ने जानबूझ करके हमें निमंत्रण नहीं दिया।
माता सती बोली ये आप कैसे कह सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा बोले हो सकता है, आपको कुछ नहीं पता। एक रहस्य मैंने जो तुमसे बरसों से छुपा करके रखा है, मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपको कष्ट होगा। बाबा ने आज जो घटना उस समय घटी थी सब बता दी। देवी आप तो जानते हो कि मैं निरंतर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाता। जितना होता है उतना भगवान की सेवा और उतना नाम में भगवान का स्मरण करता रहता हूँ, जपता रहता हूँ। आपके पिताजी के स्वागत समारोह में मुझे बुलाया गया, मैं गया। आपके पिताजी के आने में विलंब था, मैंने सोचा 2-4 मालाएं कर लो, जब तक मैं भजन करने लग गया। इतने में आपके पिताजी आ गए, मैं खड़ा नहीं हो पाया और इसी बात का उनको बुरा लग गया और उन्होंने इतनी गालियां सुनाई, इतना मेरा अपमान किया और अंत में आकर के तो उन्होंने मुझे श्राप दे डाला कि मुझे किसी भी यज्ञ में कोई स्थान ना दिया जाए, कोई भाग ना दिया जाए। देवी प्रेम का संबंध अगर एक बार टूट गया तो वो जुड़ तो जाएगा लेकिन उसमें गांठ लग जाती है। इसलिए प्रेम का संबंध कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, जितना हो सके उतना संबंध निभाना चाहिए। कहते हैं ना, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जा। प्रेम का संबंध कभी भी टूटता है तो उसमें फिर जीवन भर के लिए गांठ पड़ जाती है। प्रेम अगर किसी से किया है, किसी से भी किया हो, उसको निभाओ। प्रेम में ना तो कोई शर्त होती है, ना कोई वजह होती है, ना कोई महाराज मजबूरियां होती हैं। प्रेम जहां होता है वहां कोई मजबूरी टिकती ही नहीं है। प्रेम की कोई सीमा नहीं है, प्रेम अपार होता है। लेकिन बंधु आजकल जो प्रेम करते हैं ना लोग, संसारी लोग, वो सच्चा प्रेम नहीं है, वो केवल और केवल स्वार्थ है। हमें लगता है कि इस व्यक्ति से हमारा कुछ स्वार्थ सिद्ध हो सकता है तो हम प्रेम करते हैं, और स्वार्थ सिद्ध होने के बाद फिर कहां का प्रेम, कहां का रिश्ता, कहां के संबंध, कुछ नहीं। और अगर समय रहते पहले पता चल जाए कि इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाएगा, तब भी प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, प्रेम करो, आशा करो, उम्मीद करो तो केवल और केवल परमात्मा से करो। दूसरी इस संसार में अगर किसी से तुमने आशा कर ली तो ठोकर ही खानी पड़ेगी। ये लिख लीजिए स्वर्ण अक्षरों में। आज भोलेनाथ बार बार समझा रहे हैं लेकिन माता सती मान नहीं रही है। माता सती कहती है, भोलेनाथ मैं मानती हूं कि मेरे पिताजी से गलती हो गई, लेकिन मैं अपने पिता को समझाऊंगी, आप चिंता मत करो, आप चलो तो सही, मैं उनको बताऊंगी कि ऐसा करना बिल्कुल गलत था। बोले बाबा, बोले देवी मैं तो कदापि नहीं जाऊंगा और आपका भी जाना बिल्कुल भी मंगलकारी नहीं है। आपके लिए वहां जाना बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। मेरी आज्ञा है आप वहां मत जाइए। लेकिन माता सती नहीं मानी। भोलेनाथ भी समझ गए कि होनी बड़ी प्रबल है, आज हमें सती को त्यागना पड़ेगा। भोलेनाथ ने भी मनी मन विचार कर लिया, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। ठीक है देवी, आप जाना चाहती हो तो आप चली जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। माता सती बोली, स्वामी जी मैं सच में चली जाऊं, सच बताना बाबा। भोलेनाथ बोले, हाँ आप जाओ। माता सती जाती हैं, थोड़ी दूर तक फिर विचार करती हैं कि कहीं गुस्से में आकर के भोलेनाथ ने हमसे तो नहीं कह दिया। मैं गई और भोलेनाथ कहीं रुष्ट हो गए, फिर क्या होगा। वापस लौट करके आती हैं, बाबा भोलेनाथ मैं सच में चली जाऊं। भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया,
जाओ भैया माता जी के साथ माता को अपने घर छोड़ करके आओ। दिए मुख गण संग तब विदा की त्रिपुरार, विदा कर दिया भोलेनाथ ने। लेकिन ध्यान देना बंधुओं, जैसे ही माता सती आज भगवान के आज अपने पिता के घर गई, तो वही वाली बात है ना, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी सुंदर बात कहते हैं। आबत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। स्वर्ण की मुद्राएं भी अगर बरस रही हो और अगर आपके केवल जाने से किसी के हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो जाए, किसी के चेहरे की प्रसन्नता उदासी में परिणत हो जाए, वहां जाना बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आपके जाने से हृदय प्रसन्न हो जाए तब तो वहां जाना सार्थकता है। लेकिन आज भाभी बड़ी प्रबल है, माता सती चली जा रही हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विचार कर रहे हैं। पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्ष त्रास का होना सन्मानी, दक्ष त्रास का होना सन्मानी। दक्ष, सबको पता है कि दक्ष ने इनको निमंत्रण नहीं दिया, ये बिना निमंत्रण की आई है, बिना निमंत्रण की आई है। तो माता सती को ध्यान देना, जो बड़े बड़े देवता दंडवत प्रणाम करते थे, देखते ही जमीन में लेट करके दंडवत प्रणाम किया करते थे, वही स्वर्ग के देवी देवता आज माता सती को देख करके मुंह फेर रहे हैं। अरे ये कहां से आ गए? अगर इनने हमें देख लिया तो प्रणाम करना पड़ेगा, और प्रणाम करते समय कहीं दक्ष ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हमको भागना पड़ेगा। और महाराज माता सती को देख करके मुंह छिपा रहे हैं देवता लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि माता सती को देख करके छुप रहे हैं। माता सती देख रही हैं, अरे ये क्या हुआ? ये देवता लोग तो मुझे प्रणाम करते थे, मेरा आदर सत्कार करते थे, लगता है सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन माता सती ने विचार किया, हमको इनसे क्या लेना देना, हम तो अपने पिता के घर आए। लेकिन ध्यान देना, पिताजी के पास जब पहुंची तो दक्ष ने भी मुंह फेर लिया। दक्ष त्रास का होना सन्मानी, दक्ष त्रास का होना सन्मानी, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। दक्ष ने महाराज ये भी नहीं पूछा कि कब आई, किसके साथ आई, कुछ नहीं, सती मैया की तरफ से पीठ कर ली। किसी ने कहा, अरे महाराज चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ से आप रुष्ट हो, भोलेनाथ से आप क्रोधी हो, लेकिन ये तो आपकी बेटी है, इससे तो बात करो प्रेम से। दक्ष ने कहा, तुम्हें रहना है कि नहीं? यहाँ मौन हो गया महाराज। सती विलोक जरे सब गाता, सती विलोक जरे सब गाता, सती विलोक जरे सब गाता, सती विलोक जरे सब गाता। एक बात ध्यान रखना आप लोग, इस संसार में अगर सबसे ज्यादा हम लोगों को कोई प्रेम करता है, जिसमें ना कोई स्वार्थ होता है, ना कोई कपट होता है, ना कोई लोभ होता है, ऐसा प्रेम केवल और केवल हमारी माँ करती है। बेटा करोड़पति बन जाए तब भी माँ के लिए उतना ही प्रिय होता है, और बेटा अगर गरीबी की स्थिति में है तब भी उतना ही प्रिय होता है।
माँ अपने बच्चों का कष्ट कभी सहन नहीं कर सकती, कभी सहन नहीं कर सकती। माता सती अपनी मैया के पास गई और मैया के पास जाकर के जैसे ही भवन में प्रवेश किया तो माता ने आकर के महाराज दोनों भुजाओं में भर लिया, हृदय से लगा लिया। आज माता ने जब हृदय से लगाया तो ध्यान देना, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। ध्यान देना महाराज, आज माता सती की बहन है। जब बहनों ने देखा कि सती आ गई है, चारों तरफ से घेर लिया। अरे बहन, हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, कब से तुम्हारी राह देख रहे थे कि कब सती आवे। बहन, हमें इतना बुरा लगा, पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, इतना बुरा लगा कि हम बता नहीं सकते। हमने तो बहुत डांटा आकर के पिताजी को, खूब सुनाई हमने उनको बातें, लेकिन बहन तुमने अच्छा किया, बिना निमंत्रण के ही आ गई। अरे पिता के यहाँ काय का निमंत्रण, कौन से निमंत्रण की जरूरत है? वो कहना ये चाहती हैं कि हम सब तो निमंत्रण पे आए हैं, तुम बिना निमंत्रण की आई। माता सती सब समझ रही है। माता सती ने आज विचार किया कि भोलेनाथ जो हमसे कह रहे थे, क्या वो बात सच है? जाकर के यज्ञशाला में तो देखूं कि क्या सच में भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है, कोई भाग नहीं दिया गया। माता सती चली यज्ञशाला की तरफ। माता हृदय कांप रहा है माँ का कि अगर भोलेनाथ का अपमान मुझे दिखा तो मैं सह नहीं सकूंगी। इधर सभी बहनों के साथ माता सती ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। सत्य जाई दे क्यों तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। यज्ञशाला में देखा महाराज इंद्र का बड़ा ऊंचा सिंहासन लगा हुआ है। दो सिंहासन खाली पड़े हुए हैं, लेकिन एक आसन पर ब्रह्मा जी का आसन बिछा हुआ है, एक सिंहासन पर भगवान विष्णु का आसन लगा हुआ है, लेकिन भोलेनाथ का कोई आसन नहीं है। बड़े बड़े देवता विराजे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजे हैं। भोलेनाथ का जब अपमान देखा, माता सती से अब नहीं रहा गया। कहने लगे, सुनाऊं सभासद सकल मुनिंदा, सुनाऊं सभासद सकल मुनिंदा, सुनाऊं सभासद सकल मुनिंदा, सुनाऊं सभासद सकल मुनिंदा। कहीं सुनी जन शंकर निंदा, कहीं सुनी जन शंकर निंदा, कहीं सुनी जन शंकर निंदा, कहीं सुनी जन शंकर निंदा। इस यज्ञशाला में बैठे हुए सभी देवी देवता सुन लो, जितने भी ऋषि मुनि बैठे हैं ध्यान से सुनना। जिसने भी भोलेनाथ का अपमान किया है, जिसने भी भोलेनाथ की निंदा को स्वीकार किया है, सो फल तोरत लहब सबका हूँ, सो फल तोरत लहब सबका हूँ, सो फल तोरत लहब सबका हूँ, सो फल तोरत लहब सबका हूँ। सबको एक एक को फल मिलेगा उसका। और प्रजापति दक्ष जो ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके आहुति पर आहुतियां डाल रहे थे, माता सती की लाल आंखें क्रोध में भर करके प्रजापति दक्ष की तरफ देख करके कहती हैं, पिता भली भांति पछताव पिता, भली भांति पछताव पिता, भली भांति पछताव पिता, भली भांति पछताव पिता। हे प्रजापति दक्ष, ये शरीर तेरे द्वारा दिया गया है,
शरीर कलंकित हो गया आज, इस शरीर को मैं अब स्वीकार नहीं कर सकती। माँ भगवती ने अपना विकराल रूप धारण किया। यज्ञशाला में बैठे हुए सभी देवी देवता थर-थर कांप रहे हैं कि आज माता सती के क्रोध से हम सब भस्म हो जाएंगे। लेकिन माँ भगवती ने पंच अग्नि को प्रकट किया और माँ भगवती ने अग्नि में अपना देह त्याग कर दिया। बोलिए दुर्गा महारानी। जैसे ही माता सती ने अपना देह त्याग किया, महाराज हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई। देवी देवता भागने लगे अपने अपने आसनों को छोड़ करके। माता सती के साथ जितने भी भोलेनाथ के गण आए थे, सभी ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया। भृगु जी महाराज ने शक्तियों को प्रकट किया और शक्तियों को प्रकट करके भोलेनाथ के गणों को खूब दंड दिया और उनको वहां से भगा दिया। भोलेनाथ के गण जब तक पहुंचते, उससे पहले नारद जी पहुंच गए भोलेनाथ के पास। नारद जी ने कहा, बाबा गजब हो गया। भोलेनाथ बोले, नारद क्या हो गया? बोले, बाबा जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। बोलो राधे राधे। मतलब? बोले, बाबा मां भगवती सती ने अपना देह त्याग कर दिया दक्ष के यज्ञ में। जैसे ही भोलेनाथ को पता चला, जैसे ही सुना, अपनी जटा में से एक जटा उखाड़ी और चट्टान पर दे मारी, और जैसे ही चट्टान पर जटा को मारा, वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र कहते हैं, भोलेनाथ आज्ञा करो, क्या करना है? भोलेनाथ कहते हैं, दक्षम सयज्ञम जहिमत भटाना। जाओ दक्ष को यज्ञ समेत समाप्त कर दो। वीरभद्र चले वेग के साथ, मानो आज भयंकर तूफान को साथ में लेकर के वीरभद्र चले जा रहे हैं दक्ष की यज्ञशाला की तरफ। बैठे हुए देवी देवता आज जो यज्ञ करा रहे हैं, ब्राह्मण थर-थर कांप रहे हैं कि क्या हो रहा है। बदलों में तो दिख नहीं रहा है कि बारिश का समय है, ये तूफान कहां से उठ रहा है। विचार करते तब तक तो महाराज यज्ञशाला को चारों तरफ से घेर लिया गया। वीरभद्र ने जैसे ही प्रवेश किया, समझ गए देवी देवता कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आकर के सबसे पहले दक्ष को ही पकड़ा वीरभद्र ने, और दक्ष के सर को पकड़ करके उखाड़ करके कुंड में ही स्वाहा। भृगु जी महाराज ने जैसे ही उठ करके कुछ करने का प्रयास किया, तब तक तो महाराज वीरभद्र ने एक एक देवता को नहीं छोड़ा। किसी के दांत तोड़े, किसी के हाथ तोड़े, किसी की आंखें फोड़ दी, किसी के महाराज पैर तोड़ दिए। भृगु जी महाराज बार बार दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा करके बात करते थे ना, भृगु जी महाराज की तो दाढ़ी ही नोच ली। अंग भंग करके वीरभद्र भोलेनाथ के पास पहुंचे। सभी देवी देवता महाराज ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े गए। ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे भैया ये हालत तुम्हारी कैसे हुई, किसने करी? सभी देवता कहते हैं, हालत भोलेनाथ ने करी है। क्यों? दक्ष के यज्ञ में गए थे क्या? भृगु जी महाराज बोले, महाराज गए तो थे। बोले, जब हम नहीं गए, स्वयं भगवान नारायण नहीं गए, भोलेनाथ नहीं गए, तो तुम जाकर के क्या कर रहे थे? अब यज्ञ में गए थे तो दक्षिणा तो मिलेगी महाराज, स्वीकार करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलो एक बार और। सभी देवता हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी आप हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हम कुछ नहीं कर सकते, भोलेनाथ का अनादर किया है, भोलेनाथ से माफी मांगो। चलो भोलेनाथ के पास जाकर के सभी देवता प्रार्थना करने लगे और भोलेनाथ से कहते हैं, हे भोलेनाथ आप परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं, हम पर कृपा करो। आज गलती हुई, लेकिन आज के बाद हम कभी गलती नहीं करेंगे। भोलेनाथ बोले, ऐसे कैसे माफ कर दें? जिस यज्ञ में हमारा अनादर हुआ और आप उसमें भाग लेने के लिए गए थे, और हमें तो यज्ञ में कोई भाग ही नहीं दिया गया। सभी देवताओं ने मिलजुल करके कहा, भोलेनाथ हम आज सभी सर्वसम्मति से कहते हैं
कि यज्ञ में बचा हुआ जो भी शेष भाग होगा उस पर केवल और केवल आपका ही अधिकार होगा। किसी भी यज्ञ में, किसी भी अनुष्ठान में जो भी शेष सामग्री बचती है उस पर भोलेनाथ का अधिकार होता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज भोलेनाथ सुनकर के प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ बोले क्या करना है बताओ। भृगु जी महाराज बोले पहले तो बाबा हम सभी के अंग भंग हो गए, किसी के दांत टूटे, किसी के पैर, किसी के हाथ, किसी की आंखें फूटी और मेरी तो दाढ़ी ही गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले बाबा, बोले दाढ़ी का क्या करना है बाबा, आजकल तो फ्रेंच कट का जमाना है, बढ़िया मस्ती में रहो। पूसा देवता बोले बाबा हमारे तो दांत ही टूट गए, खाएंगे कैसे। बोले बाबा, बोले सतुआ घोर घोर करके पियो, क्या जरूरत है। और महाराज सभी देवताओं ने जब ज्यादा प्रार्थना करी तो भोलेनाथ तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, सभी को माफ किया, यथावत सभी को स्वस्थ किया। और जाकर के दक्ष के यज्ञ को सबसे पहले संपन्न करने के लिए भोलेनाथ ने दक्ष को बकरी का अस्त्र लगाया। और जैसे ही बकरी का शीश लगाया वो मिमी आने लगा, मैं करने लगा। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, खूब खुश हुए, खूब हंसे, मुस्कुराते हुए भोलेनाथ को देख करके सभी देवता आनंदित हो रहे। तभी तो आज भी हम भोलेनाथ को बम बम कह करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। क्यों? जब बम बम बोलते हैं तो भोलेनाथ को ससुर साहब की याद आ जाती है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। बंधुओं, यज्ञ को पूर्ण किया। यज्ञ को पूर्ण करने के बाद वही माता सती अगले जन्म में महाराज पार्वती बनी और पुनः तपश्चर्या करके उन्होंने भोलेनाथ को पाने के लिए घोर तपस्या करी और अगले जन्म में भोलेनाथ को वर्ण किया। बोलिए शंकर भगवान की। प्रेम से कहिए राधे राधे, राधे राधे। भोलेनाथ का एक भजन हम लोग श्रवण करेंगे विवाह का, उसके बाद आज की कथा को हम और आप यहीं विराम करेंगे। 6:30 का समय हो गया है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, बड़ी अनुकंपा। आज कथा का तृतीय दिवस है। जनसंख्या काफी आई, काफी भक्त आए। कल भगवान श्री राम और कृष्ण का जन्मोत्सव है और कल बड़े धूमधाम से भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। सभी लोग बढ़िया पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, सभी माताएं पीली पीली साड़ी पहन करके आना और बढ़िया ठाकुर जी का मंगल उत्सव हम लोग मनाएंगे। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। ऐ दुनिया वालों उज्जैन की नगरी में खुशियों की लहर दौड़ी, हर एक गली गली और झूम झूम के सब एक कहते हैं मस्ती में, दूल्हा बने हैं बाबा, दूल्हा बने हैं बाबा, उज्जैन की नगरी, दूल्हा बने हैं बाबा, उज्जैन की नगरी, दूल्हा बने हैं बाबा, उज्जैन की नगरी में, दूल्हा बने हैं बाबा, उज्जैन की नगरी में। ए दुनिया वालों
दौड़ी, हर एक गली गली में खुशियों की लहर दौड़ी, हर एक गली गली में और झूम झूम के सब एक कहते हैं मस्ती में, और झूम झूम के सब ये कहते मस्ती में, दूल्हा बने हैं बाबा, दूल्हा बने हैं बाबा, चैन की नगरी, दूल्हा बने हैं बाबा, जैन की नगरी में, दूल्हा बने हैं बाबा, चैन की नगरी में, दूल्हा बने हैं बाबा। जैन की नगरी में। देखिए, लगी नहीं रहा है कि विवाह हो रहा है भोलेनाथ का। सच बताना, अपने बच्चों के विवाह में ऐसे ही बैठी रहते हो कि नाचते हो थोड़े बहुत हैं? हाँ, सड़क पे नाचो महाराज, ना तो नीचे ये देखो कि गोबर पड़ा है कि कीचड़ पड़ा है। लग जाए जो लगना हो, लहंगे में, साड़ी में, पैंट में, कुर्ते में, पजामे में, नहीं देखते हैं। और यहाँ महाराज बढ़िया मैटी बिछी है, भोलेनाथ का विवाह हो रहा है। झूम झूम करके दोनों हाथ उठाओ, महादेव सरकार की भूत भावन भोलेनाथ की। दीवानो आओ देखो क्या धूम मच रही है, दीवानो आओ देखो क्या धूम मच रही है, बाबा की आज शादी इस तरह रच रही है, बाबा की आज शादी इस तरह रच रही है, और देखो इस खुशी में सहनाई बज रही है, और देखो इस खुशी में सहनाई बज रही है, और देखो इस खुशी में सहनाई बज रही
भगवान की जय हो। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। राधे 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 राधे। एक राधा रानी का भजन गाएंगे। सभी माताओं से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। इस भजन के बाद आरती करेंगे और भगवती भागवत जी की आरती और प्रसाद के साथ हम लोग जाएंगे। लेकिन आरती और प्रसाद लिए बिना यहाँ से कोई नहीं जाएगा। विशेष निवेदन है प्रसाद और आरती लेकर के ही यहाँ से प्रस्थान करें। समय से हमने इसलिए कथा विराम करी है कि काम होते हैं लोगों को, ग्रामीण अंचल है, इसलिए सही समय से आप लोग अपने घर को प्रस्थान करें। आइए बड़े भाव के साथ प्रेम के साथ गाएं। बोलो राधे राधे। एक बार हृदय प्रसन्न करने के लिए दोनों हाथ उठा करके एक बार और बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे। ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 के बेड़ा पार हो जाएगा। राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। वो बोलो राधे 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 के बेड़ा पार हो जाएगा। राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। राधा रानी की जय हो। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधा के बिना श्याम दिखे तो कैसे, राधा के बिना श्याम दिखे भी तो कैसे, राधा के बिना श्याम रीझे भी तो कैसे, राधा के बिना श्याम रीझे भी तो कैसे, दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे, दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे, हाँ दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे, दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे। यदि राधा राधा, यदि राधा राधा, यदि राधा राधा नाम नहीं गाना जीना बेकार हो जाएगा। यदि राधा राधा नाम नहीं गाया जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यदि राधा राधा नाम नहीं गाया जीना बेकार हो जाएगा। यदि राधा राधा नाम नहीं गाया जीना बेकार हो जाएगा। कि बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, कि बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार हो जाएगा। और उठाइए दोनों हाथ और ताली बजाते हुए गाइए। हाँ बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी बिहारी लाल की जय हो। श्याम कहीं से श्याम
श्याम न आवे, श्याम कहे से श्याम नावे, श्याम कहे से श्याम न आवे, श्याम कहे से श्याम नावे। राधा बोलो जी श्याम थोड़े चले आवे, राधा बोले तो श्याम दौड़े चले आवे। हाँ राधा राधा बोलो श्याम दौड़े चले आवे, राधा राधा बोले श्याम दौड़े चले आवे। राधा नाम के, हो राधा नाम के, राधा नाम के सहारे ओ बंदे ये जीवन सुधर जाएगा। राधा नाम के सहारे बोलो ये जीवन सुधर जाएगा। राधा नाम के सहारे ओ बंदे ये जीवन सुधर जाएगा। राधा नाम के सहारे हो बंदे वो जीवन सुधर जाएगा। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल। वो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल। ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे वहाँ रसना राधे राधे बोल। ठाकुर बाबा महाराज की, राधा रानी की। रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल। रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वारी, राधा जी रस भान दुलारी, राधा जी रस भान दुलारी, राधा जी रस भान दुलारी। हाँ राधा जी बरसाने वारी, राधा जी रस भान दुलारी, राधा जी रस भान दुलारी, राधा जी रस भान दुलारी। तो अक्षर आधार जगत के, तो अक्षर आधार जगत के, ए अक्षर अनमोल। रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ओ अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल।